हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल वासु की मॉम। तो जी अभी टाइम हो रहा है पौने 4 का और यहाँ पे वासु जो है वो बैठा हुआ है। और जी दोस्तों मेरे जो स्कूल की छुट्टी है वो होती है 2 बजे और रूम में आते-आते टाइम हो जाता है सवा 2 का, कभी-कभी ढाई भी बज जाते हैं। हालाँकि मैं तो रहती हूँ स्कूल की बिल्डिंग में लेकिन फिर भी इतना टाइम हो जाता है क्योंकि बच्चों के जाने के बाद ना वासु को हैंडल करना थोड़ा-सा टफ़ हो जाता है। वैसे भी छोटे बच्चों को हैंडल करना ना कोई आसान काम है नहीं। तो रूम की कंडीशन जो है ना वो अभी ठीक-ठाक है और अभी हमने खाना-वाना खाया ना तो स्लैब पे दाल गिरी हुई है तो मैंने साफ़ नहीं की थी। तो इसको मुझे साफ़ करना है, बर्तन धोने हैं, ये कपड़े कुछ रखे हुए हैं तो इनको जो है मुझे धुलना है। तो सबसे पहले जो है मैं इसको सोक करके रख दे रही हूँ। इससे कपड़ों की मैल ना अच्छे से फूल जाएगी, फिर धोना जो है ना वो आसान हो जाएगा। हाथ से ही कपड़े धुलती हूँ। मशीन है लेकिन लाइट की दिक्कत चल रही है और हमेशा व्लॉग में बोलती हूँ लेकिन कोशिश करूँगी कि आज के बाद ना बोलूँ क्योंकि इस चीज़ को ना मैंने अपनी आदत बना लिया है और हम अपनी सोच से अ ही से ना किसी चीज़ को अनार पहाड़ बना सकते हैं और किसी चीज़ को ना सुई बना सकते हैं। हालाँकि मैं आपको बताऊँ मुझे हाथ से कपड़े धोना ना कुछ ख़ास यस पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को मैंने अपनी आदत बना लिया है ईया और मैं इस चीज़ को दोबारा नहीं बोलूँगी कि मेरे यहाँ लाइट नहीं है। सोलर और जनरेटर से मेरा काम जो है ना वो बहुत बढ़िया से चल रहा है और अभी सर्दी के दिन है तो कोई उतनी ख़ास प्रॉब्लम मुझे आ नहीं रही है और मुझे पता है ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो टेम्परेरी हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी टेम्परेरी हैं, एक ना एक दिन सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो ही जानी है। तो जी अब जो है सबसे पहले स्लैब जो है वो साफ़ कर ली है, टोकरा बिल्कुल खाली कर लिया है और यहाँ पे ना पानी इकट्ठा हो जाता है बर्तन धुलने के बाद में, जो बर्तनों का पानी निकलता है ना वो नीचे यहीं पे इकट्ठा हो जाता है। तो इसको मैं ना टाइम टू टाइम साफ़ करती रहती हूँ, नहीं तो ये पानी में ना कीड़े-मकोड़े भी आ जाते हैं और इकट्ठा हुआ पानी जो इकट्ठा पानी हो जाता है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, वो वैसे ही बीमारियाँ पैदा करता है। तो बर्तन भी जोड़ लिए हैं, बर्तन धो भी लिए हैं और साथ ही साथ ना ये जो मेरा स्टैंड है बर्तन रखने वाला, इसके नीचे का जो ये है ना लास्ट वाला जो स्लैब है, ये हमेशा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसको भी ना मैं टाइम टू टाइम साफ़ करती रहती हूँ और धीरे-धीरे ही हर एक पोर्शन को साफ़ करने से ना डीप क्लीनिंग वाली समस्या जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब जब तक मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, स्कूल में ये इतना थक जाता है, इतना भागता-दौड़ता या फिर जो भी मस्ती करता है ना, ये बहुत करता है। तो यहाँ पे देखो कैसे सोया हुआ है। इसको जो है मैं सुला देती हूँ और बेड पे और कंबल वगैरह दे के और जी वासु आता है तो अभी तो रूम की हालत जो है ना वो आपको ठीक-ठाक दिख रही है, लेकिन जब ये उठेगा ना तो ये एकदम अस्त-व्यस्त हो जाती है। घर को जितना भी सँवार लो, जितना भी समेट लो ना, तो चीज़ें जो है ना वो इधर-उधर बिखरती रहती हैं। अब जी बच्चों के जो-जो खिलौने हैं ना, वही घर में सबसे ज़्यादा मेस क्रिएट करते हैं। इसलिए मैंने इसको ऐसे खिलौने दिए हुए ना, जो कि ज़्यादा मेस क्रिएट ना करें। 2-4 ही खिलौने बेड के हेड पे रखे हुए हैं। उन्हीं से ये खेलता है, नहीं तो छोटे-छोटे जो खिलौने हैं ना इसके, किसी के 2 टुकड़े, किसी के 3 टुकड़े करके बेड के नीचे कभी इधर-उधर फैलाता जाता है। तो जी यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखो लाइट हमारे यहाँ है नहीं और अब जी जो है बस झाड़ू लगाने वाला काम रह गया है। ये गैलरी है और साइड बाय साइड जो आप रूम देख रहे हो ना, ये हैं क्लासेस, तो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं और इसको जो है मैं शाम को साफ़ कर देती हूँ। हालाँकि सुबह भी साफ़ करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन शाम के टाइम भी ना ये देखने में इतना गंदा लगता है, बिल्कुल भी ना मन को सुकून नहीं मिलता यहाँ देख के कि इतनी गंदगी रहती है, क्योंकि बच्चे अपने साथ जो है मिट्टी लेके आते ही आते हैं। साइड में कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है तो भी इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है, तो मुश्किल से 5 मिनट का टाइम लगता है और झाड़ू जो है वो लग जाती है। और जी यहाँ पे जो है कपड़े धो रही हूँ और कुछ कपड़े वासु के इतने ज़्यादा गंदे हैं, बच्चे जो है ना गंदे कपड़े कर ही देते हैं, तो साबुन का भी यूज़ करना पड़ता है। साबुन से ही ना कपड़े अच्छे तरीके से साफ़ होते हैं और थोड़े-थोड़े करके कपड़े जो है ना वो बढ़िया से धुल जाते हैं। नहीं तो ढेर हो जाता है ना तो कुछ कपड़े जो है ना वो ऐसे साफ़ नहीं हो पाते उतने अच्छे से, क्योंकि मैंने बताया ना मेरे को हाथ से कपड़े धुलना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। थोड़े-थोड़े करके करती हूँ ना तो फिर ये काम आसान लगता है। तो बस यहाँ पे थोड़े बहुत ना जाले दिख रहे थे मेरे को, तो यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ और इस वाले एरिया को ना फटाफट से पानी गिरा के अच्छे से धो दे रही हूँ, क्योंकि पानी बार-बार गिरता है, काई जमने का डर रहता है और बच्चे जो हैं वो आते रहते हैं तो फिसलने का भी डर रहता है, तो इसको हाथ के हाथ ही ना मैंने साफ़ कर दिया है। अब जी आज जो है ना मेरे पास किचन का काम थोड़ा-सा ज़्यादा है, क्योंकि हरी सब्जियाँ आई थी, तो लहसुन की वजह से ना सारी सब्जियाँ धरी की धरी रह गई, लेकिन फिर भी कोई खराब हुई नहीं है। तो पालक जो है ना मैंने सुबह जो है बॉयल करके रख दी थी और मेथी जो है वो मैंने धूप में साफ़ कर ली थी।
और ये जो है ना मूली के पत्ते, इनको इनके डंठल से ना मैंने पहले ही अलग कर लिया था। अच्छा जी, एक बात बताती हूँ आपको कि मूली के पत्ते ना पहले मैं ऐसे ही छोड़ देती थी, सोचती थी जब बनाने होंगे ना तब साफ़ करूँगी, लेकिन अगले ही दिन मुझे पीले नज़र आते थे तो मुझे फेंकने पड़ते थे। लेकिन इस बार मैंने पहले ही साफ़ करके रखे ना, तो एक भी पत्ता पीला नहीं पड़ा, सारे पत्ते जो है ना वो हरे हैं। और सब्जियों को रखे हुए ना 2 दिन भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी कोई पत्ता ना पीला नहीं पड़ा है। ना ही मेथी खराब हुई थी, ना ही पालक और ना ही ये मूली के पत्ते। सारे सब्जियाँ जो है ना वो हरी बरकरार हैं। और यहाँ पे जो है मेथी साफ़ कर रही हूँ। अब जी जो है सबसे पहले मेथी को ना मैं जो है भून रही हूँ थोड़ा-सा। इस मेथी को मैं यूज़ करूँगी चाहे तो पराठे में, चाहे पूड़ी में, चाहे सब्जी में, कैसे भी मतलब मैं यूज़ कर लूँगी। क्योंकि इस तरीके से बिना लाइट के रखना और धुल के किसी भी हरी सब्जी को रखना ना कोई भी समझदारी है नहीं। तो मैं इसको हल्का-सा भून के रख रही हूँ और इसको किसी भी चीज़ में मैं डाल लूँगी। अब जी साथ के साथ जो है ना मूली के पत्तों की भुजिया बनने वाली है। तो यहाँ पे देखो सारे पत्ते हरे हैं, कोई भी पत्ता पीला नहीं है, एक भी पत्ता इसमें से ना मैंने फेंका नहीं है। तो इसको ना भुजिया बनाने के लिए एकदम बारीक-बारीक चॉप करना होता है। और ये भुजिया की जो सब्ज़ी है ना, ये मैंने अपनी फ्रेंड से सीखी है और बड़ी ही टेस्टी लगती है। यहाँ पे वासु जो है ना वो उठाया है और जी इसमें बस तेल डाला, थोड़ा-सा लहसुन मिर्ची डाला और जितने भी पत्ते जो मैंने काट के रखे हैं ये डाल दिए। और इसको ना तब तक भूनना है जब तक ये ना अलग-अलग से मतलब दिखे ना। और भले ही कढ़ाई थोड़ी-सी जल जाती है, लेकिन इसकी सब्ज़ी जो है ना वो एक नंबर की बनती है, एकदम टेस्टी बनती है। और अभी कह रहा है मेरे को मम्मा दोबारा से सुला के आओ, तो मैं जो है इसको पहले सुला के आती हूँ अंदर और फिर जो है मूली के पत्तों की सब्ज़ी को देखती हूँ कैसी बनी है। तो यहाँ पे ना तब तक मैं मटर छील रही हूँ क्योंकि मुझे बनाना है आज पालक मटर। पालक को मैं पहले ही उबाल के चली गई थी सुबह और बस मटर छीलने बाकी हैं। अब जी ये देखो इस तरीके से जो है ना अभी मूली के पत्ते जो हैं वो बिल्कुल हरे-हरे से थोड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी इसको और भूनना है। और भूनते-भूनते ये देखो एकदम ना अलग-अलग से आपको दिख रहे हैं। मतलब कड़छी से हिलाओगे ना तो ऐसे अलग-अलग से होंगे। तो एकदम कुरकुरे कह सकते हो आप, कुरकुरे हो गए हैं और कढ़ाई जो है वो इस तरह की कंडीशन में हो गई है, लेकिन सब्ज़ी जो है वो स्वाद बनी है, कढ़ाई तो साफ़ हो ही जाएगी। और यहाँ पे दोनों चीज़ें बन के रेडी हो गई हैं। अब ये जो पालक है इसको मैं कुकर में बॉयल करके गई थी। तो पहले जो है कढ़ाई धुल लेते हैं। तो कढ़ाई धुलने के बाद जो है इसमें मैंने थोड़ा-सा तेल डाला है और तेल डालने के बाद जी अब जाएगा इसमें थोड़ा-सा लहसुन और थोड़ी-सी मिर्ची। पहले मैं लहसुन डालती हूँ क्योंकि लहसुन अच्छे से ब्राउन हो जाता है ना तो उसका अच्छा टेस्ट आता है। नहीं तो फिर कच्चा-कच्चा व्हाइट-व्हाइट दिखता है ना वो देखने में भी नहीं अच्छा लगता और वो खाने में भी स्वाद नहीं देता। अब जी इसमें जाएगा प्याज़ और प्याज़ को हल्का-हल्का मैं भून लूँगी और उसके बाद जो है मैं इसमें डालूँगी मटर। मटर इसमें इसी समय इसलिए डाल रही हूँ ताकि प्याज़ के पानी से जो है ना मटर अच्छे से पक जाएँ, कोई भी मटर कच्चा ना रहे। इसके बाद जो है मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है और अब इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से मैं ढक के रखूँगी। उससे पहले मैंने इसमें थोड़ी-सी हल्दी डाली है और थोड़ा-सा नमक डाल दिया है और थोड़ा-सा नहीं, जितना पूरी सब्ज़ी में जाएगा उतना ही मैंने नमक इसमें डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से ढक के पकाऊँगी ताकि पक जाएँ, कोई भी चीज़ कच्ची ना रहे। और तब तक साइड बाय साइड ना ये मेरे काम रह गए हैं थोड़े से। अदरक आई थी और ये लहसुन है और हरी मिर्ची है। और जी जिस दिन मार्केट हुई थी ना सब्जियों की, तो उस दिन हस्बैंड ये 3 चीज़ें तो लाए ही नहीं थे, तो ये 3 चीज़ें रह गई थी तो बाद में मँगवाई हैं। तो अब यहाँ पे लहसुन के ना जो छिलके हैं, जो ऊपर-ऊपर से निकले हुए हैं, बस उन्हीं को हटा रही हूँ। एकदम अच्छे से कलियाँ-वलियाँ अलग करके नहीं मैं इसकी रख रही हूँ। जब चाहिए होता है सब्ज़ी में तभी मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे जितनी भी मिर्चियाँ हैं ना, इनके डंठल मैं अलग कर रही हूँ। इससे ना मिर्ची हरी बनी रहती है और ये भी पता चल जाता है कौन-सी गली सड़ी है, तो उनको अलग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मिर्ची में एक भी मिर्ची गली सड़ी हुई ना, तो फिर वो धीरे-धीरे सारी मिर्चियों को ना गला सड़ा देती है और फिर खराब होती रहती है मिर्ची। तो यहाँ पे ना बड़ा ही डर-डर के मैंने मिक्सी जो है वो चलाई है। हालाँकि धूप निकली है तो सोलर जो है ना वो अच्छे से चार्ज हो गया था, तो इसीलिए जो है ना मिक्सी चल पड़ी है। तो यहाँ पे ना मैंने इसको पीस लिया है और अब इसको ढक के पका रही हूँ। इसको ढक के पकाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इतना ज़्यादा छींटे फेंकता है ना, इतना ज़्यादा मैस क्रिएट कर देगा, दीवार पूरी हरी हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें साफ़ हो गई हैं, अदरक धुल के रख दी है और इनको बस रैक में लगा दूँगी। अब जी शाम का टाइम हो गया, तो पूजा यहाँ मैं कर रही हूँ, शाम की दिया बाती हो रही है और वासु को थोड़ी बहुत भूख लग रही है, तो यहाँ पे मैं उसके लिए मखाने भी फ्राई कर रही हूँ।
और मखाने मैं सिंपल तरीके से बस थोड़ा-सा मैं इसमें देसी घी और नमक, बस यही चीज़ें डालती हूँ, कोई अलग से मसाला-वसाला ऐड नहीं करती हूँ। और बच्चों को तो ये सारी चीज़ें देनी चाहिए, इम्यूनिटी के लिए भी अच्छी हैं और माइंड के लिए भी अच्छी होती हैं। और मखाने से ना कैल्शियम मिलता है, जो कि बच्चों की बोन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो जी, साथ के साथ ना मैं यहाँ पे चाय बनने के लिए भी रख दूँगी। उससे पहले ये मेरा जो पालक और मटर बन रहा है ना, उसमें बस एक काम बाकी है, तो मैं उसमें अब डाल रही हूँ बस ये किचन किंग मसाला। और ये ना इसको बड़ा ही अच्छा टेस्ट देता है। और किचन किंग मसाला जो है ना ऐड करने से सारी सब्जियों का टेस्ट बढ़ जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है, जब से मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है। और ये जी हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है, अब जी चाय भी बन गई है, तो यहाँ पे आके बैठे हैं। ये हमारा डीआईवाई सोफ़ा है और यहीं पे मोस्टली हम लोग बैठ के खाते-पीते एन्जॉय करते हैं। कपड़ों का ढेर जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन इन सब चीज़ों को मैं बाद में करूँगी। पहले जो है चाय अच्छे से पी रही हूँ और वासु को पढ़ा रही हूँ। आपने सुना भी होगा पीछे कि ये अ से अनार, अ से लेके अह तक जो है वो याद कर रहा है अब। अब छोटे बच्चों के साथ ना काम करना जैसे टफ़ हो जाता है ना, लेकिन जब ये सो रहे हों तो अपने कामों को करना भी ना बड़ा आसान हो जाता है और काम जल्दी-जल्दी निपट जाते हैं। अब इतने कम घंटे हैं, तो काम तो हमारे कम है ही नहीं, काम तो वैसे के वैसे ही हैं, उतने ही हैं, लेकिन कम घंटों में और छोटे बच्चों के साथ भी काम आसानी से हो जाते हैं, अगर अपने कामों की एक लिस्ट सी बनाई हो। तो मैं तो हमेशा एक लिस्ट सी बना के चलती हूँ कि हाँ, ये काम मुझे करने हैं। नहीं लिस्ट बनाती, माइंड में एक लिस्ट बना लेती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि पेन कागज़ लेके ही लिस्ट बनाऊँ। दिमाग में एक लिस्ट बनी रहती है कि ये मेरे ज़रूरी काम हैं और उस हिसाब से अपने काम कर लेती हूँ। अब ये जो बर्तन इतने सारे टोकरे में भर रखे हैं, इनको जो है पहले जोड़ लूँगी। हालाँकि ये काम मैं रात में करती नहीं हूँ, लेकिन आज जो है ना बहुत ज़्यादा बर्तन ये हो गए हैं, क्योंकि हरी सब्जियाँ धुलना, फिर ये टोकरियाँ-वोकरियाँ इतनी गीली पड़ी हैं, तो इनको हाथ के हाथ ना पोंछ-पाछ के रख रही हूँ। फिर सुबह वाला काम जो है ना थोड़ा कम हो जाएगा। और ये बर्तन जोड़ने के बाद जो है गैस-वैस मैंने अच्छे से पोंछ-पाछ लिया है और इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे स्लैब भी अच्छे से क्लीन हो गई है, जितना भी खाना बचा है उसको साइड में स्टोर करके मैंने रख लिया है। सर्दियाँ हैं तो खाना उतनी जल्दी ख़राब होता नहीं है और गर्मियाँ आएँगी तो देखा जाएगा कि क्या होता है, क्या करते हैं। और जी, हम दोनों लोगों ने तो खाना खा लिया है, लेकिन आज हस्बैंड कहीं बाहर गए हुए हैं और कहीं दूर गए हुए हैं, तो उनको आने में हो जाएगा बहुत ज़्यादा लेट। तो फ़ोन पे जस्ट बात हुई है अभी, तो बोले हैं कि खाना बना के रखो, तो मैंने रोटियाँ तो बना दी हैं और यहाँ पे बस बर्तन क्लीन कर रही हूँ। तो इसके बाद क्लीनिंग वाले काम तो हो गए हैं सारे और वो आएँगे तो एक ही प्लेट में खाना खाएँगे, वो मैं झटपट धुल के रख दूँगी। सिंक भी साफ़ हो गई है। अब जी इसके बाद करनी है मुझे कल की तैयारी कि क्या पहनना है और उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट काम वासु को सुलाना है, जो कि टेढ़ी खीर के समान है। जब शाम को सो जाता है ना, तो फिर रात को सोने में बड़ा ही टाइम लगाता है और यहाँ पे कुछ ऐसे कपड़े मुझे निकालने पड़ते हैं जिन पे मुझे प्रेस ना करना पड़े, क्योंकि बिना लाइट के कौन से ही कपड़े प्रेस होंगे, है ना? तो यहाँ पे अपने भी कपड़े और वासु के कपड़े मैंने निकाल लिए हैं। भले ही वो रोज़ नहीं नहाता, 1 दिन छोड़ के ही मैं उसको नहलाती हूँ, क्योंकि 5 साल तक तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि बच्चों की ना सेफ्टी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठंड में, निमोनिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया ही था ना कि कितना ज़्यादा मेस होता है, तो ये इतना ज़्यादा मेस क्रिएट करता है। सॉक्स भी निकाल ली इसने अलमारी से और खिलौने जो हैं वो इसके फैले ही हुए हैं यहाँ पर। और जी, ये किताबें-विताबें जो है ना, पढ़ने की बजाय ये इनको फाड़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है और इन सबको जो है मुझे समेटा-समेटी करनी है। आई थिंक हर घर की यही कहानी होती होगी, जिस घर में छोटे बच्चे रहते हैं, ये बिखेरते जाते हैं और हम माएँ जो है ना वो समेटते चली जाती हैं। ये जितनी बार भी बिखेरेंगे उतनी बार हमारा काम है समेटना और रात में ही ये करके सोती हूँ। इनको सामानों को ना इनकी जगह पे रख के सोती हूँ, ताकि सुबह झाड़ू लगाना ना थोड़ा आसान हो जाए। नहीं तो सुबह अगर इनको उठा के इनकी जगह पे रखोगे ना, तो 5-10 मिनट तो कहीं नहीं गए, वो 5-10 मिनट वेस्ट ही हो जाते हैं। इनको सामानों को इनकी जगह पे रख के सोने से ना झाड़ू फटाफट लग जाती है और टाइम तो बचता ही बचता है। और जी, अब इसके बाद जो है ना मेरा एक काम रह गया, वो है फेस वॉश का। तो फेस वॉश करके जो है मैं आ गई हूँ और रात के कपड़े भी जो है ना मैंने बदल लिए हैं और इसके बाद मैं इसको जल्दी-जल्दी सुलाने वाला काम करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी रह गई है एडिटिंग और एडिटिंग का काम जो है ना नए यूट्यूबर्स के लिए बहुत ज़्यादा कहते हैं ना लेंदी है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एडिटिंग करने में। और जी, सबसे ज़्यादा मुझे मुश्किल आ रही है एडिटिंग करने में ही, क्योंकि वासु ना
ना तो मेरे बिना सोता है, ना ही अपने पापा के बिना सोता है। तो मतलब वो नहीं है तब तो सो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दोनों लोग इसके सामने रहेंगे ना, तो ये बिल्कुल मतलब सोता ही नहीं है। अगर मैं रूम से कहीं बाहर चली जाऊँ ना, तो ये पापा को अपने परेशान करता रहेगा कि मेरी मम्मा कहाँ गई, मेरी मम्मा कहाँ गई? इस तरीके से ये बोलता रहता है, तो मुझे इसके साथ ही पहले सोना पड़ता है, फिर मैं उठती हूँ, फिर मैं एडिटिंग करती हूँ। तो यहाँ पे बस अपना फेस वॉश करके गुलाब जल और ग्लिसरीन का मैंने एक लोशन बना रखा है, उसी को मैं फेस पे अप्लाई करती हूँ। काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मुझे इसके मिल रहे हैं और बड़ा ही मतलब कहते हैं ना सस्ता है, सबसे आसान स्किन केयर यही है। और यहाँ पे अब इसकी थोड़ी-सी चंपी करूँगी और मस्ती तो मतलब कहते हैं इसके खून-खून में भरी हुई है और यहाँ पे मैं चंपी कर रही हूँ ना तो देखना ये कैसे भाग रहा है बस, ये देखो। इस तरीके से ये मेरे को कहाँ से कहाँ घुमाएगा। अब ना जाने सारे बच्चे ही ऐसे करते हैं कि मेरा बच्चा ऐसे करता है, मुझे नहीं पता, है ना? तो जी, आपको कैसा लगा व्लॉग दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। स्कूल के आने के बाद का रूटीन ना मेरा कुछ ऐसा ही रहता है। मैं अपने कामों की ना बस ऐसे ही लिस्ट बना के चलती हूँ, जो भी काम है फटाफट कर देती हूँ। ना तो इसके पापा के आने का वेट करती हूँ और ना ही इस जो मेरा बच्चा है इसके शैतानियाँ रुकने का वेट करती हूँ। अपने काम को लगातार बस करती जाती हूँ क्योंकि दिन है छोटे और जी यूट्यूब का काम करना भी ना मेरे लिए कोई आसान काम नहीं है क्योंकि बच्चे जो है ना मतलब काम करने नहीं देते और अपने बच्चे को भी ध्यान देना है, यूट्यूब को भी ध्यान देना है, अपने घर को भी, फैमिली को भी देखना है। सारी चीज़ें मतलब देख के चलनी पड़ती हैं और सारे काम हमारे टाइम से होने चाहिए, सारी चीज़ें अच्छे से व्यवस्थित होनी चाहिए। बस यही इसी कोशिश में जो है मैं लगी रहती हूँ। आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।